हेलो बच्चों। आज हम लोग इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड सेकंड का लेसन नंबर 2.4 स्टोरी टाइम यूनिटी इज स्ट्रेंथ इसको स्टडी करेंगे। स्टोरी टाइम यानी कहानी का वक्त। तो एक स्टोरी इस लेसन में हमको बताई जाएगी। तो वो स्टोरी का टॉपिक क्या है? यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में ताकत है। तो हमने ये स्टोरी बहुत बार सुनी होगी बच्चों। चलो देखते हैं ये स्टोरी को। लिसन, रिपीट एंड इनैक्ट। सुनो, रिपीट करो और एक्शन करो। तो हम लोग पहले पढ़ लेंगे, फिर आप लोग वैसे ही उसको रिपीट करना। एन ओल्ड मैन लिव्ड विथ हिज 4 सन्स इन अ विलेज। एक बूढ़ा आदमी अपने 4 बच्चों के साथ एक गांव में रहता था। द ओल्ड मैन वॉज वरीड। वो जो बूढ़ा आदमी था बहुत परेशान था। वरीड, बहुत परेशान। हिज सन्स वेर ऑलवेज क्वारलिंग विथ ईच अदर। तो क्यों परेशान था वो बूढ़ा आदमी? उसके बच्चे हमेशा क्या करते थे? क्वारलिंग, हमेशा आपस में झगड़ा करते रहते थे। विथ ईच अदर, आपस में। ये यहाँ दिख रहा होगा आपको कैसे झगड़ा कर रहे हैं चारों। दे वुड नेवर एग्री ऑन एनी पॉइंट। वो किसी भी बात पे कभी भी एग्री नहीं करते थे, कभी भी एक नहीं होते थे, हमेशा अलग ही रहते थे। The old man had tried telling them many times to avoid fighting. बूढ़े आदमी ने कोशिश की बहुत बार उनको कहा कि झगड़ा मत करो आपस में। बट हिज सन्स वुड नॉट लिसन। लेकिन वो बच्चे उसकी बात नहीं सुनते थे। वुड नॉट लिसन टू हिम, बच्चे उसकी बात नहीं सुनते थे। दे वुड फाइट फॉर एवरीथिंग। वो हर चीज़ के लिए लड़ते थे, यानी बहुत ही बच्चे लोग का स्वभाव झगड़ालू था। अब क्या हुआ? वन डे ही कॉल्ड हिज 4 सन्स। एक दिन बूढ़े आदमी ने अपने चारों बच्चों को बुलाया। कॉल्ड, बुलाया। अब उनको समझाने के लिए बूढ़े ने कुछ तरकीब सोची, अकल लगाई। ही गेव देम अ स्मॉल बंडल ऑफ स्टिक्स। उसने उनको दिया एक छोटा सा स्टिक्स का बंडल, यानी 4 लकड़ी को रस्सी में बांध कर उसका बंडल बना के उनको दिया। एंड आस्क देम टू ब्रेक द बंडल इनटू 2। और उनसे कहा कि ये बंडल को 2 टुकड़ों में तोड़ दो, ब्रेक, तोड़ दो। इट्स सो ईजी सेट द एल्डेस्ट सन। तो सबसे बड़ा वाला जो लड़का था, एल्डेस्ट यानी सबसे बड़ा वाला, उसने कहा ये तो बहुत आसान है, अभी मैं तोड़ दूंगा। ही टुक द बंडल एंड ट्राइड टू ब्रेक इट। उसने वो बंडल लिया और उसको तोड़ने की कोशिश किया। ही वॉज सरप्राइज दैट द स्टिक्स इन द बंडल रिमेन्ड अनब्रोकन। वो बहुत ताज्जुब हुआ कि कितनी कोशिश करने के बाद भी वो जो स्टिक्स थे, वो जो लकड़ियाँ थी बंडल में, वो टूटी नहीं, वो वैसे ही थी सही सलामत। ही यूज्ड मोर फोर्स। उसने और ताकत लगाई। ही ट्राइड अगेन एंड अगेन। उसने बार बार कोशिश की। बट द बंडल ऑफ स्टिक्स डिड नॉट ब्रेक। लेकिन वो लकड़ियों का बंडल नहीं टूटा। ही गेव अप। तो उसने हार मान ली। देन हिज ब्रदर्स ट्राइड टू ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक्स। फिर उसके भाइयों ने वो बंडल को तोड़ने की बहुत कोशिश की। दे ट्राइड हार्ड बट दे कुड नॉट सक्सीड। उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत ज़ोर लगाया, लेकिन कुड नॉट सक्सीड, कामयाब नहीं हुए। देयर फादर स्माइल्ड। उनके फादर, उनके पिताजी मुस्कुराए। एंड आस्क देम टू अनटाई द बंडल। और अब क्या कहा पिताजी ने कि बंडल को खोल दो। नाउ द स्टिक्स वेर सेपरेटेड। अब चारों लकड़ियाँ अलग अलग हो चुकी थी। ही गेव ईच ब्रदर अ सिंगल स्टिक एंड आस्क देम टू ब्रेक इट। उसने चारों लकड़ी एक एक भाई को दे दी, एक एक लकड़ी, और कहा कि अब इसको तोड़ो। ईच ऑफ द सन्स टुक अ स्टिक इन हैंड। हर भाई ने एक लकड़ी अपने हाथ में ले ली। इन नो टाइम द स्टिक्स वेर बेंट एंड ब्रोकन। कुछ भी वक्त नहीं लगा, उनको उस स्टिक को उन्होंने बेंट किया और तोड़ दिया। अ सिंगल स्टिक इज़ ईजीली ब्रोकन। एक सिंगल लकड़ी आसानी से टूट जाती है। इफ़ 4 स्टिक्स कम टुगेदर इट इज़ इम्पॉसिबल टू ब्रेक देम। लेकिन चारों लकड़ियाँ अगर आपस में मिल जाए तो उनको तोड़ना नामुमकिन है। इम्पॉसिबल, नामुमकिन। इफ़ यू आर यूनाइटेड, हेल्प ईच अदर एंड लिव इन फ्रेंडशिप, यू विल बी स्ट्रोंगर दैन एनी एनिमी। तो बूढ़े बाप ने बच्चों को बहुत अच्छे से इस एग्ज़ाम्पल के ज़रिए से समझाया कि अगर तुम मिलकर रहोगे, एक दूसरों की मदद करोगे और दोस्त बनकर रहोगे, तो तुम अपने किसी भी दुश्मन से ज़्यादा ताकतवर रहोगे। कोई तुमको हरा नहीं पाएगा, जैसे 4 लकड़ियाँ को कोई तोड़ नहीं पाया था। बट इफ़ यू आर डिवाइडेड अमंग योर सेल्व्स। लेकिन अगर तुम आपस में
डिवाइडेड रहोगे, आपस में अलग अलग रहोगे, झगड़ा करोगे, एंड कीप फाइटिंग, और झगड़ा करते रहोगे, यू विल बी एज वीक एज द सिंगल स्टिक इन दैट बंडल, तो तुम इतने ही कमज़ोर हो जाओगे जैसा कि वो एक सिंगल स्टिक थी बंडल से निकाल देने के बाद। तो क्या कहा बूढ़े बाप ने? रिमेंबर, याद रखो इस बात को हमेशा। यानी बहुत बड़ी सीख बूढ़े बाप ने अपने बच्चों को दी। क्या याद रखो? यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। एकता से हम खड़े रहते हैं, और अगर हम अलग अलग हो गए तो हम गिर जाएंगे। यानी एकता में ताकत है। सेट द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी ने कहा। गिविंग हिज सन्स अ मीनिंगफुल लुक, अपने बच्चों की तरफ उसने देखा इशारा करते हुए कि तुम्हारी बात समझ में आई कि नहीं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो दिस टाइम द ब्रदर्स लर्न अ लेसन, अब की बार बच्चों ने एक सबक सीख लिया। यानी अब तक तो बाप की बात को नहीं मान रहे थे, लेकिन ये एग्जाम्पल के साथ बताने के बाद अब उनको बात अच्छे से समझ में आ गई और उन्होंने सबक सीख लिया। दे स्टॉप फाइटिंग विथ ईच अदर, उन्होंने आपस में लड़ना बंद कर दिया। स्टॉप, बंद कर दिया। दे स्टार्टेड टू वर्क टुगेदर एज अ टीम, अब वो एक टीम बनकर, एक साथ मिलकर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। एंड दैट रियली हेल्प देम, और इससे उनको बहुत मदद हुई। ये देखो यहाँ पर वो चारों मिलकर कैसा काम कर रहे हैं, तो इससे क्या हो गया? सब काम आसान हो गया। मिलकर अगर काम किया जाता है तो मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। यही सीख बूढ़े बाप ने बच्चों को दी। तो कितना अच्छे तरीके से बच्चों को समझाया उसने। तो हमको भी इससे क्या सीख मिली बच्चों? हमेशा कोई भी काम मिलजुल कर करना चाहिए, तो वो काम आसानी से हो जाता है। और मिलजुल कर रहना चाहिए, तो कोई भी दुश्मन हमको नहीं हरा पाएगा। तो हमारे मुल्क में भी, हमारे देश में भी बहुत सारे अलग अलग भाषा के, अलग अलग मज़हब के लोग रहते हैं। तो अगर हम सब मिलजुल कर रहे तो हमको कोई हरा नहीं पाएगा। और अगर हम आपस में झगड़ा करते रहे, अलग अलग रहे, तो फिर हमको कोई भी दुश्मन हरा देगा। तो हमको क्या करना चाहिए बच्चों? आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। तो ये लेसन को अच्छे से रीड कर लो बच्चों, और इसके क्वेश्चन आंसर्स हम अगले वीडियो में देख लेते हैं। तो जब तक के लिए बाय बाय।